बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा, सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी सोलन। आज मैं बागवानी की बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी दिनों से लाइव पेंडिंग थी। आजकल जब आपकी नमी ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन ज़्यादा अपटेक होती है तो जो समस्याओं की बात की उसमें एक समस्या और होती है। आप अपने बगीचों में जाइए और एक पत्ता तोड़ के या सारे पत्तों को ऐसे चेक कीजिए, छू के आप देखेंगे बिल्कुल नरम हो चुके हैं ये पत्ते। जब ये नरम हो चुके तो मतलब आपका प्लांट स्ट्रेस में है और नाइट्रोजन का अब अपटेक ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारी पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। आप देखेंगे कर्ल हो चुके हैं हमारे पत्ते, लगभग नालू से बन गए। इससे पहले भी हमने ये बताया था कि आपके ज़रूर पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक है, क्योंकि मॉइस्चर बड़ा हाई है। तो इसीलिए आपको बड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। जो भी लोगों ने या आपने माइक्लोबुटालिन की स्प्रे की, थायोफिनेट मिथाइल की कई लोगों ने हमारा लूना करा, कई लोगों ने अन्य चीज़ें भी डाली, पाउडर में क्वांटाफ डाला, स्कोर डाला। तो उसके साथ साथ जिन भी लोगों ने सुपर और पोटाश अपने स्प्रे में डाला तो उससे कहीं ना कहीं पाउडरी मिल्ड्यू भी कंट्रोल हुआ है। और यहाँ आपको ध्यान रखना कि जब ऐसा मौसम हो तो आपको नाइट्रोजन यहाँ पर स्प्रे में नहीं डालना भी, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन बढ़िया चल रहा है फ्लो में हमारे। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी आप नाइट्रोजन का फ्लो रोक दें, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा है नाइट्रोजन, सेल डिवीज़न भी बड़ा अच्छा हो रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर सुपर और पोटाश की आवश्यकता आपके फॉलियर में है। नाइट्रोजन से एक प्रॉब्लम में और ज़्यादा भी बढ़ जाती है। अगर ड्रॉट ही कंडीशन होती तो डेफिनेटली आपका बढ़िया रहना था भी नाइट्रोजन सेल डिवीज़न में। इसलिए आपको यहाँ पर नाइट्रोजन डालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जब आप NPK कोई खरीदेंगे मार्केट से तो वो आपको महंगा पड़ेगा, जबकि P और K अगर 2 ही मॉलिक्यूल वाला कोई आप स्प्रे में डालते तो वो कहीं ना कहीं सस्ता पड़ेगा। एक चीज़ की ये चीज़ थी। और इसके साथ साथ बहुत सारे बागवान साथियों को अपने बगीचों में ये प्रॉब्लम आ रही है। इस टाइप की ये एप्पल मोज़ेक वायरस है। आप लोग परेशान ना होए इससे, क्योंकि ये वायरस है तो बहुत ही डेंजर है। इसके लिए आपको क्या करना है, जिन भी पौधों में इस टाइप की बीमारी है या आप कुछ इस टाइप में भी ब्राउन से धब्बे पड़ेंगे। आप देखेंगे कि ये कर्ल हो चुकी है पत्ती और इसमें ब्राउन से स्पॉट पड़े हैं बहुत सारे, और मुड़ा हुआ पत्ता है, बीच में सिकुड़न सी है पत्ते में। तो ये लीफ कर्ल वायरस है, ये मोज़ेक वायरस है। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख के। तो ये वायरसेस है, जिन भी पौधों में ये प्रॉब्लम है उन पौधों को आप कृपा करके मार्क कर दे, उसमें रस्सी बांध ले या रंग लगा दे घर वाला पेंट। उससे मार्किंग से क्या होगा कि ये आपके बगीचों में स्प्रेड होता है और उसके बाद ये पूरे बगीचों में फैलता है। लगभग 750 के करीब लोग जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है। ये आप लोगों की सीखने की जील को दर्शाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि आप आइडेंटिफाई करें बीमारियां। और इसका अगर आप ये सोचेंगे या दुकानदार या कंपनी वाला या कोई भी मेरी तरह भी कोई आपको ये बोलेगा कि इसका इलाज होगा और फंगीसाइड से होगा या दूसरी चीज़ों से होगा, तो आप बड़ी गलतफहमी में है। इसका कोई भी इलाज अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है। आपको क्या करना है कि इन पौधों को मार्क करना है। अगली साल जब सर्दी में आप प्रूनिंग करेंगे, ये कैंची के टूल से जैसे आप कट करेंगे, इस साल भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये टेन या काटने की ओर जा रहे हैं, अगर ऐसे पौधों में आप काट रहे हैं तो सैनिटाइज आप ज़रूर करें। कैंची के साथ सैनिटाइजर, H2O2 से भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं, अल्कोहल से भी आप कर सकते हैं। तो सैनिटाइजर ज़रूर इस्तेमाल करें। कैंची आप धुला दें जब भी एक पौधे की, चाहे समर प्रूनिंग करो चाहे विंटर करो। और इन पौधों में जिसमें भी, चाहे नई वैरायटी है चाहे पुरानी वैरायटी है, चाहे लीफ कर्ल है चाहे मोज़ेक है, आपको इससे कोई भी कलम ना अपने बगीचों में लगानी है ना दूसरों को देनी है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पूरे बगीचों में फैल चुका होगा ये। और ये जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैली है ये हमारी कलमों से फैली है। जब भी आप कलमें खरीदते हैं, लेते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो विशेष ध्यान करें ऐसे इन्फेक्टेड पौधों को से आप कलमें ना ले, ना किसी दूसरे बागवान को दे। तो इसीलिए आपको बड़ा ही ध्यान रखना है इन
चीज़ों का। अभी आप एक और खबर आपने सुनी होगी कि क्लीन प्लांटिंग मटेरियल के लिए हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, हमारे CPS मोहनलाल ब्राक्टा जी और अन्य अधिकारी फॉरेन टूर पे गए हैं। तो आप देखिए कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जो भी हमने मुद्दे उठाए, बातें उठाई, आज वो धरातल पे उतरती नजर आ रही। मैं ये नहीं बोलता कि हमने मुद्दे उठाए, हो सकता किसी और ने भी उठाए होंगे, मगर जब भी बागवानी हित की कोई बात होती है, कोई भी सरकार करती है, तो बहुत खुशी होती है। तब लगता है कि हम न्यू इंडिया की ओर जा रहे हैं और बेहतर बागवानी की ओर हम जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो जो क्लीन प्लांटिंग मटेरियल की बात हो रही है, वायरस फ्री की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह के वायरस है, इसका भी कोई इलाज नहीं है। अगर आप बाहर से प्लांटिंग मटेरियल या रूट स्टॉक या सीडलिंग वायरस फ्री ले आएंगे और उसके बाद आप कल में इन पौधों की कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम है। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, कभी भी आप ऐसे कल में किसी से ना ले, ना खरीदे, ना फ्री में ले। सिर्फ ऐसे सिलेक्टिव लोगों से ले जो क्लीन प्लांटिंग मटेरियल तैयार करते हैं, जिनके अपने बडवुड बैंक है, या आप आजकल विजिट करें जिनसे आपने कलमें लेनी है चाहे खरीदनी है, उनकी कलमों की विजिट कर दे, पौधों की मार्किंग कर दे। जिन पौधों में ये होगा उनसे कलमें ना ले, अदरवाइज आपका पूरी मेहनत और पूरा बगीचा खत्म हो जाएगा। और जो सरकारें कर रही है, चाहे प्रदेश सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी मेहनत और आपकी और हमारी मेहनत सब कुछ तबाह हो जाएगी। सिर्फ चुनिंदा लोगों के कारोबार को हमने चमकाने के बजाय इस और ज़रूर ध्यान देना है कि ये कैसे स्प्रेड होती है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। और आप अपने रिश्तेदारी में, अपनी दोस्ती में भी ऐसी कलमें एक्सचेंज ना करें। जैसे ही मॉइस्चर ज़्यादा है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी पत्तों की, चाहे आपकी प्रीमेच्योर लीफ फॉल है, चाहे अल्टरनेरिया है, चाहे मार्सोनिना है, चाहे अन्य कहीं भी फंगस की बीमारियां है आपके बगीचों में। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, लगभग अभी मैंने स्प्रे करी थी, चलो इतना क्लियरली नहीं। तो जब मैं अपने बगीचे आया तो आपको इस टाइप के कुछ पत्ते आपको अपने बगीचे में दिखेंगे और इस टाइप के स्पॉट दिखेंगे। ये अल्टरनेरिया के स्पॉट है और ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी जल्दी अल्टरनेरिया एंटर हो चुका है आपके बगीचों में। तो बागवान साथियों, आपको बड़ा ध्यान रखना है। आजकल अपने बगीचों में लगभग 850 के करीब लोग लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप लोगों का धन्यवाद जो लोग नए जुड़े हैं। कुछ इस टाइप के भी आपको दिखेंगे, ये भी हमारा अल्टरनेरिया है। और अब बड़ी बात आएगी कि मैं आपको डरा रहा हूं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। अल्टरनेरिया इतना खतरनाक नहीं होता है और कि आपको घबराने की जरूरत है, मगर आपको सुनिश्चित करना होगा कि जिस दिन आप अपने बगीचों में स्प्रे करेंगे, अब समय आ चुका है कि आप कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक दोनों ही मिक्सचर को मिक्स करके स्प्रे करें। सिस्टेमेटिक फंगेसाइड आपके सिस्टम में जाके पत्तों के स्पोर्स खुले होंगे, उसके अंदर जाके काम करेगी, और जो कॉन्टैक्ट फंगेसाइड है वो आपकी लेयर बनाएगी ऊपर से। उसका उदाहरण में, अगर वैसे सभी लोगों को पता है, बहुत सारे ऐसे बागवान होते हैं साथी मेरे कि जिनको पता नहीं लगता है कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, जैसे उदाहरण के लिए जो अमूमन चलन में बेबिस्टीन, वो बेबिस्टीन सिस्टेमेटिक है, वो सिस्टम में जाके किल करेगी फंगस। जो कॉन्टैक्ट है वो मैनकोजेब है, जो M45 डाइथीन के नाम से, इंडोफिल के नाम से आप जानते हैं, वो एक सिस्टम कॉन्टैक्ट है। वो बाहर से आपके लेयर बनाएगी ताकि बाहर की फंगस को और ऐसे मॉइस्चर में बड़ा खतरा हो जाएगा स्कैब फैलने का। ऐसे मौसम में खतरा हो जाएगा मर्सोनिना का। पहले अल्टरनेरिया आता है, उसके बाद ये मर्सोनिना में कन्वर्ट हो।